आप सभी का फिर एक बार दिवाली के बड़े छुट्टी के बाद tradingfab.in के ऊपर आपका स्वागत है। तो आज है 24 अक्टूबर। वीक ख़त्म हो चुका है, फ्राइडे का दिन था। तो अभी मंडे के लिए क्या लेवल्स बन सकते हैं, कहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस आ रहा है, उसको आइडेंटिफाई करेंगे। और जो वीक ख़त्म हो चुका है तो वीकली चार्ट को भी सबसे पहले एनालिसिस करेंगे, क्योंकि लॉन्ग टाइम फ्रेम के चार्ट पे क्या पैटर्न बन रहा है वो भी देखना काफ़ी ज़रूरी होता है। लेकिन उससे पहले एक बड़ी न्यूज़ है। यूएस का जो डेट है, जो कर्जा है, वो 38 ट्रिलियन डॉलर तक फर्स्ट टाइम पहुंच चुका है। तो यूएस का जो कर्जा है वो हद से ज़्यादा बढ़ चुका है और फर्स्ट टाइम है कि इसने 38 ट्रिलियन को छू गया है। तो यहाँ पर ये जो न्यूज़ है, जो ये बबल है यूएस के कर्जे का, वो जल्दी ही फूटने वाला है। तो यहाँ पर तो आप देख रहे हैं मार्केट में नए हाईस के तरफ निफ्टी बढ़ता हुआ। लेकिन अगर यूएस में कुछ हो जाता है, वहाँ पर कुछ पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, तो इसका असर यहाँ पर भी देखने को मिल सकता है। तो इस न्यूज़ के ऊपर नज़रें बनाइए रखिए, क्योंकि आने वाले समय में ये जो बबल है वो फूट सकता है। जैसे 2008 में फूटा था, 2000 में फूटा था, उस तरह का ये कुछ दिखाई दे रहा है। तो चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर। निफ्टी का ये रहा वीकली चार्ट। वीकली चार्ट में निफ्टी का पैटर्न कुछ इस तरह से देखने को मिल रहा था। जो लाइफ टाइम हाई था 26,277, इस लेवल के पास निफ्टी ऑलमोस्ट पहुंच चुका था। आज अगर और कल भी देखें तो निफ्टी ने 26,104 का हाई लगा दिया था, लेकिन सस्टेन नहीं हो पाया वहाँ से, क्योंकि उसी लेवल से, ये जो लेवल है जहाँ से ये रेड कैंडल बनी थी, उसी लेवल के पास आके इसने फिर एक बार सेलिंग प्रेशर यहाँ पर देखने को मिला है। और निफ्टी ने इस वीक का ये जो कैंडल बना है, आप देख सकते हैं ऊपर तक गया था, बुल्स लेके गए थे, लेकिन बेयर्स हावी हो गए। और फिर ये जो लंबी शैडो दिखाई दे रही है, ये इसका बात का सबूत है कि यहाँ पर बेयर्स ने बुल्स को हरा दिया है और एक छोटा सा रेड बॉडी यहाँ पर क्रिएट हुआ है। तो यहाँ पर ये इस महीने का ये कैंडल, सॉरी इस वीक का ये जो कैंडल है, ये हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर बेयर्स जो है वो हावी हो गए हैं बुल्स के ऊपर। तो हो सकता है जैसे कि यहाँ पर एक लाइफ टाइम हाई के बाद एक बड़ी रेड कैंडल बनी थी, हो सकता है हमें यहाँ पर कुछ करेक्शन देखने को मिले। और जैसे कि लास्ट के कुछ हफ्तों में हमने ये जो 20 EMA का ये जो पिंक लाइन है, ये किस तरह से सपोर्ट का काम करता है हमने देखा है। यहाँ पर इसने सपोर्ट लेके बाउंस बैक हुआ, फिर सपोर्ट लेके बाउंस बैक हुआ, फिर से सपोर्ट लिया, फिर बाउंस बैक हुआ। और निफ्टी का ऑलमोस्ट हाई का जो ऑल टाइम हाई का लेवल था, उस लेवल को ऑलमोस्ट इसने छू लिया था। लेकिन एक बार फिर से यहाँ पर बेयर्स इस वीक में हावी हो चुके हैं। लगातार ये 4 वीक का कैंडल देखिए, ग्रीन 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 बन रहा है, और ये लास्ट में जाके आज रेड कैंडल बन गया वीकली चार्ट का। तो यहाँ पर अगर कोई भी करेक्शन आता है तो फर्स्ट जो इमीडिएट सपोर्ट होगा इस पिंक लाइन का होगा, जो कि अराउंड अभी 24,950 के आसपास है। तो ये फर्स्ट इमीडिएट सपोर्ट होगा। और निफ्टी जैसे ही इस रेड कैंडल को, इस रेड कैंडल का जो हाई है, इसके ऊपर अगर कोई भी ग्रीन कैंडल बना लेता है, तो निफ्टी यहाँ से और लाइफ टाइम हाईज बनाते हुए हमें देखने को मिल सकता है। तो जैसे कि अगर आपको याद होगा, लास्ट वीक में हमने वीकली चार्ट को एनालिसिस किया था, तभी यहाँ पर ये जो लाइन चार्ट वाला पैटर्न होता है एरिया वाइज, ये हमने यहाँ पर एनालिसिस किया था। राइजिंग डब्ल्यू का पैटर्न बना था। ये राइजिंग डब्ल्यू का पैटर्न जब भी आता है तो एक अप ट्रेंड देखने को मिलता है। इस तरह का पैटर्न आप देख सकते हो, कई बार हमने देखा है। अगर आप हमें कई दिनों से फॉलो कर रहे हो तो इस पैटर्न के बारे में आपको पता होगा। अगर आपने हमारा कोर्स किया है तो उसके बारे में आपको ज़रूर पता होगा। तो यहाँ पर वीकली चार्ट में ये क्रिएट हुआ था, और उसके बाद देखिए निफ्टी ऑल टाइम हाई के पास तक पहुँच गया, 26,000 के पास पहुँच गया। तो इस तरह के कुछ पैटर्न्स होते हैं जो मोस्ट ऑफ द टाइम एक ज़बरदस्त अप ट्रेंड हमें दिखाते हैं। तो ये वीकली चार्ट का फिलहाल सिनारियो है। हमने सपोर्ट देखा, रेजिस्टेंस देखा कहाँ पर है। रेजिस्टेंस यहाँ पर, ये जो रेड कैंडल बनी है, काफ़ी ज़बरदस्त रेड कैंडल सितंबर 38 सितंबर के वीक में बनी थी। तो ये कैंडल का जो हाई है, ये 38 सितंबर 2024, इसका जो हाई बना था, ये अगर टूटता है, इसके ऊपर ग्रीन कैंडल बनती है, तो हमें यहाँ से ऑल टाइम निफ्टी हाई लगाता हुआ देखने को मिल सकता है। और पहला सपोर्ट होगा 24,950 का। तो ये वीकली चार्ट का सिनारियो है। चलते हैं डेली चार्ट के ऊपर। डेली चार्ट में भी हमने यहाँ पर देखा है कि ये जो लाइफ टाइम है, ऑलमोस्ट उस जगह पे निफ्टी पहुंचते हुआ देखने को मिला था।
लेकिन लास्ट के ये जो 2 दिन है ज़बरदस्त यहाँ पर ये 2 रेड कैंडल्स बनी है। तो यहाँ पर कोई भी इमीडिएट अगर कोई भी करेक्शन आता है तो वीकली चार्ट के हिसाब से हमने देखा कि फर्स्ट जो सपोर्ट है वो 24,950 के आसपास आ रहा है, लेकिन यहाँ पर जो फर्स्ट जो सपोर्ट होगा ये हो सकता है अराउंड ये जो लाइन बन रही है यहाँ पर 25,600 650 के आसपास ये सपोर्ट का काम कर सकता है। दूसरा सपोर्ट का काम कर सकता है ये यहाँ पर जहाँ पर इसने रेजिस्टेंस फेस किया है। जो पास्ट में रेजिस्टेंस का काम करता है वो आगे जाके फ्यूचर में सपोर्ट का काम करता है। तो 25,600 के बाद ये 25,400 के पास ये 20 EMA भी आ रहा है और यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस लेके एक डाउनफॉल दिखाया था। तो ये मेजर यहाँ पर सपोर्ट जोन होगा 25,400 और 25,600। तो ये 2 सपोर्ट्स है। देखते हैं निफ्टी यहाँ से कितनी देर तक हमें करेक्शन दिखाता है, या फिर अगर ये लाइफ टाइम हाई के ऊपर सस्टेन करता है 26,000 के ऊपर सस्टेन करता है, कोई भी ग्रीन कैंडल बनती है तो निफ्टी हमें और तेज़ी दिखा सकता है। तो ये डेली और वीकली चार्ट का सिनारियो हो गया। अभी चलते हैं निफ्टी के 1 आवर के चार्ट के ऊपर। मंडे के लिए क्या लेवल्स बन सकते हैं अभी देख सकते हैं आप। ये फिर से एक बार ये जो तीनों मूविंग एवरेजेस है शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, इसके ऊपर जब ट्रेंड कर रहा था तो निफ्टी में एक रैली देखने को मिल रही थी। अभी ये फिर से 20 EMA को ब्रेक करके इसके नीचे आके क्लोज हो चुका है, यानी कि ये जो मूविंग एवरेजेस का ट्रैप है इसमें पूरी तरह से ये आ चुका है। तो अभी ऊपर जाते वक्त हो सकता है ये पिंक लाइन जो है ये यहाँ पर रेजिस्टेंस का काम करे। तो इसके जस्ट ऊपर हमारा ब्रेकआउट लेवल बन सकता है 25,852, ये हमारा ब्रेकआउट लेवल बन सकता है। फर्स्ट टारगेट तभी बनेगा अराउंड 25,877, ये हमारा फर्स्ट टारगेट बन सकता है। और सेकेंड टारगेट बन सकता है अराउंड 25,903, ये हमारा सेकेंड टारगेट बन सकता है। टूवर्ड साउथ की तरफ आता है तो आज का जो लोएस्ट क्लोजिंग लेवल है 1 आवर के चार्ट में 25,752, ये हमारा ब्रेकडाउन लेवल बन सकता है। फर्स्ट टारगेट तभी बनेगा अराउंड 25,728 और सेकेंड टारगेट बन सकता है अराउंड 25,700। तो ये है निफ्टी के लेवल्स। अभी बैंक निफ्टी पर चलते हैं। जैसे निफ्टी ट्रैप हो चुका है 1 आवर के चार्ट में मूविंग एवरेजेस के बीच में, वैसे बैंक निफ्टी का भी हमें सेम पैटर्न देखने को मिल रहा है। हालांकि इसने सपोर्ट लेके जस्ट ये ब्लू लाइन 50 EMA के ऊपर क्लोज दिया है। तो मंडे के लिए हमारा बैंक निफ्टी के लिए ब्रेकडाउन लेवल होगा 57,525, ये हमारा ब्रेकडाउन लेवल बन सकता है। फर्स्ट टारगेट होगा अराउंड 57,427 और सेकेंड टारगेट बन सकता है अराउंड 57,325 का। ऊपर कोई भी बाउंस बैक आता है तो हमारा ब्रेकआउट लेवल बनेगा अराउंड 57,815। फर्स्ट टारगेट होगा ये पिंक लाइन जो कि अराउंड 57,894 के पास है और सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 57,979, ये हमारा सेकेंड टारगेट बन सकता है। तो ये है निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स मंडे के लिए। हमारी ऑफ़र आपको पता ही है, अपस्टॉक्स, 5 पैसा या फिर एंजल वन, इन तीनों में से कोई एक ट्रेडिंग अकाउंट हमारे पार्टनर आईडी के अंडर ओपन करते हैं इस लिंक के थ्रू। तो हमारा जो टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स है बेसिक टू एडवांस आपको एब्सोल्युटली फ्री में मिल सकता है। उसमें इंट्राडे, पोजिशनल, स्विंग ट्रेडिंग सभी इंक्लूड है। अकाउंट ओपन होने के बाद आपको हमें इस नंबर पे कॉल करना है ताकि हम आपका क्लाइंट आईडी जो है वो कंफर्म कर सके। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully.